जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन है आपके DADR को लेकर। जब आपका DADR 50% पहुंचेगा तो क्या केंद्र सरकार आपका DADR बेसिक पे में मर्ज करेगी? और अगर कर देती है तो आपकी पेंशन, अलाउंसेस, भत्ते वगैरह बढ़ जाएंगे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मैं आपको एक रिपोर्ट समझा रहा हूं, और वो भी अपने डिपार्टमेंट की, जो हमने भेजी है मिनिस्ट्री को। आपको यह भी पता लग जाएगा कि जब DADR 50% होगा तो क्या वो मर्ज होगा बेसिक पे में, यह भी आपको पता लग जाएगा। तो चलिए एक मैं आपको जानकारी देता हूं। दोस्तों, मिनिस्ट्री ने हमसे रिपोर्ट मांगी कि आप हमें बताइए कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में कितने पेंशनर्स रिटायर हो रहे हैं, और इनको देने के लिए कितना पैसा आपको चाहिए। मिनिस्ट्री ने हमसे ऐसा पूछा। इसके बेस पर हमने एक रिपोर्ट बनाई, जिसमें हमने पेंशन की लायबिलिटी कैलकुलेट करी, एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करा कि हमें 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में जितने पेंशनर रिटायर हो रहे हैं तो उनकी पेंशन, ग्रेजुटी, कम्यूटेशन कितना बनेगा। तो हमें रिक्वायरमेंट बतानी थी मिनिस्ट्री को, जिस बेस पर मिनिस्ट्री पैसा रिलीज करे हमारे लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एम्प्लॉय नेम लिखे हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखी है, उनकी बेसिक पे लिखी है। फिर हमने कैलकुलेट करा पेंशन, कम्यूटेशन, ग्रेजुटी, और ये कैलकुलेट करा DADR पे। तो हमने यहाँ पे DADR कैलकुलेट किया 50%, 53%, 55%, क्योंकि हमारे अधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि DADR केंद्र सरकार शायद मर्ज ना करे। इसलिए आप पेंशन की कैलकुलेशन के लिए, ग्रेजुटी की कैलकुलेशन के लिए, कम्यूटेशन की कैलकुलेशन के लिए आप DADR को आगे बढ़ाइए। यानी जुलाई 2023 से आपका DADR कंफर्म है। कितना? 46%। ये 100% आपका 46 ही होगा। अब बात आती है जनवरी 2024 से कितना परसेंट DADR होगा। अभी इस पे सस्पेंस है, लेकिन हमें मिनिस्ट्री को लायबिलिटी समझानी थी, बतानी थी। इसलिए हमने DADR कैलकुलेट किया 50%, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। यानी जनवरी 2024 से जून 2024 के बीच में जो DADR होगा वो होगा 50%। फिर जुलाई 2024 से हमने DADR कैलकुलेट किया 53%। ये हमने DADR को मर्ज नहीं करा बेसिक पे में, क्योंकि दोस्तों अगर केंद्र सरकार ऐसा करती है तो आपकी बढ़ी हुई पेंशन भी देनी पड़ेगी, जो अदर अलाउंसेस हैं, भत्ते हैं, वो भी केंद्र सरकार को देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, क्या केंद्र सरकार अगर मर्ज करती है DADR तो जो एक्स्ट्रा जो खर्चा है क्या वो केंद्र सरकार वहन करेगी, देगी आपको? ये सोचने वाली बात है। इसलिए हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा जो बड़े अधिकारी हैं वो भी कई बार मिनिस्ट्री जाते रहते हैं मीटिंग करने। तो ऐसा बताया जा रहा है कि आपका DADR मर्ज नहीं होगा, वो सिर्फ आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहां देखिए, जनवरी 2024 से 50 हो गया, फिर जुलाई 2024 से 53, फिर जनवरी 2025 से 55%। तो ऐसे DADR बढ़ेगा। तो दोस्तों 46 तो कंफर्म है, लेकिन 50 के बाद जो आएगा DADR बढ़ेगा, वो अभी सस्पेंस है। तो हमने एस्टीमेट एक्सपेंडिचर हमने कैलकुलेट किया। तो आप यहां पे देख रहे हैं इतने पेंशनर्स का यहां पे पेंशन निकल के आ गई, कम्यूटेशन निकल के आ गया, और ग्रेजुटी निकल के आ गई। यानी इतना पैसा तो हमें चाहिए मिनिस्ट्री से, इतना पैसा चाहिए हमें, रिक्वायरमेंट है हमारी 24-25 के लिए। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि मिनिस्ट्री हमें अच्छा फंड अवेलेबल कराए, ताकि हम आगे पेंशनर्स की पेंशन, कम्यूटेशन और ग्रेजुटी बांट सके, उन्हें दे सके, पेंशनर्स को कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, केंद्र सरकार के 60 से 75% ये चांसेस हैं कि आपके DADR को आगे बढ़ाए। जैसे 50 है तो फिर 53, 55, 58, 60 ऐसे आगे बढ़ाए। दोस्तों, आपको सारी चीज़ें पता लग गई होंगी।
आप भी नीचे कमेंट करके बताइए, क्या केंद्र सरकार आपके DADR को मर्ज करेगी जब आपका DADR 50% पहुंचेगा, या फिर DADR को आगे बढ़ाएगी? ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप अपनी राय रख सकते हैं। मैंने तो अपनी राय रख दी अपने डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अनुसार। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।